Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसे कि आपको पता है मैं KVS की तैयारी आप लोगों को करा रही थी, उसके अलावा उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो अभी हम लोग जो रिसेंट एग्ज़ाम है BPSC और EMRC जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी के, NVS, KVS, उसके अलावा जो DSSB है उसकी वैकेंसी हमारी आने वाली है। उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके अलावा आप कंप्यूटर से रिगार्डिंग और किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप। ये एक हमारी प्रैक्टिस सेट की तरह है, जो अभी जिन लोगों का एग्जाम होने वाला है BPSC और EMRC, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना ना भूलें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डेवलप द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा गुडियो वैन लॉसन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किसको सपोर्ट करता है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा पाइथन एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, जितने भी हमारे ऑप्शन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, या स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, यहाँ पे हमारी सारी बातें, सारी चीजें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इज द पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर्स। क्या पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जब वो आइडेंटिफायर के साथ डील कर रही है? तो बिल्कुल, जब हमारी बात किसकी की जाए, बात जब आइडेंटिफायर की जाए, तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होगी। तो यस, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। तो पाइथन का जो फाइल है, पाइथन का जब भी आप प्रोग्राम टाइप करेंगे, पाइथन की कोई भी कोडिंग करेंगे, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन हमारा .py होगा, जिससे हम अपना प्रोग्राम सोर्स कोड को सेव करते हैं। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन होगा वो .py होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मिलेंगे और लास्ट तक आपका एक लेवल हाई होता जाएगा। तो क्वेश्चंस की ये सीरीज एक प्रैक्टिस सेट की तरह इसे लीजिएगा। जिन लोगों के अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो हमारे अभी BPSC के एग्जाम है, BPSC PGD कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, चाहे वो EMRC का एग्जाम है, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, उसके अलावा अपकमिंग आपकी जितनी भी वैकेंसी है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उन सभी में ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इज द पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड। क्या पाइथन का कोड कंपाइल होता है या इंटरप्रेटेड होता है? तो पाइथन हमारी क्या है? पाइथन पहला ऑप्शन है, पाइथन कोड इज हैज बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। दूसरा है, पाइथन कोड हैज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज कंपाइल्ड और पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड। तो पाइथन जो हमारी जो लैंग्वेज है वो कंपाइल होती है या इंटरप्रेटेड होती है? तो पाइथन का कोड हमारा लाइन बाय लाइन रन होता है, और पाइथन का कोड दो तरीके से, एक पूरा एक बार में कंपाइल भी हो जाता है और लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड भी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि पाइथन का कोड कंपाइल भी हो जाता है, इंटरप्रेट। बेसिकली पाइथन में जब हम लोग पाइथन का कोड अभी जब प्रोग्रामिंग कराऊंगी तब इसका डाउट भी आपको दूर करूंगी। पाइथन में हम दो तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, जब जहां पर एक पूरा सोर्स कोड को हम सेव करते हैं वहां हमारा पाइथन का प्रोग्राम कंपाइल होता है, अदरवाइज वो इंटरप्रेटेड होता है लाइन बाय लाइन। तो मैक्सिमम टाइम में पाइथन का जो कोड होता है वो इंटरप्रेटेड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर। जो पाइथन के कीवर्ड हैं वो कैपिटलाइज्ड होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, नन ऑफ द मेंशन। इसमें से कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, आप खुद भी इसका ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। तो पाइथन का जो कीवर्ड है वो 9 सारे जितने भी पाइथन के अंदर कीवर्ड दिए सारे के सारे लोअर केस में दिए, एक्सेप्शन, नन, ट्रू एंड फॉल्स। ये जो 3 कीवर्ड हैं, नन, ट्रू एंड फॉल्स, ये जो 3 कीवर्ड हैं ये पाइथन में हमें कैपिटलाइज, स्टार्टिंग का लेटर कैपिटलाइज, मतलब स्टार्टिंग का लेटर जब कैपिटल होता है बाकी सारे स्मॉल होते हैं, उसको हम कैपिटलाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा ऑप्शन होता बोथ कैपिटलाइज एंड लोअर केस तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को प्रेफर करेंगे, नन ऑफ द मेंशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 + 3 मॉडुलस 5। तो देखिए 4 + 3 एंड मॉडुलस 5। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बॉड मास का, जैसे मैथ्स में आपने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बॉड मास का, सिमिलरली हम लोग पाइथन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं पेमडास। क्या होता है? पेमडास। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आप जितने भी आपके ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस हैं या जितने भी आपके एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पेम मतलब पैरेंथेसिस, जैसे कि आपका जो ब्रैकेट होता है वो। ई मतलब एक्सपोनेंशियल यानी पावर की बात की जा रही है। एम मतलब मॉडुलस, जो इसकी बात की जा रही है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये सॉल्व करता है पैरेंथेसिस को, उसके बाद ये सॉल्व करता है एक्सपोनेंशियल यानी पावर को, उसके बाद सॉल्व करता है ये एम मतलब मॉडुलस को, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एडिशन एंड एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा है इन सभी के रूल के हिसाब से यहाँ पे मेरा पहले मॉडुलस सॉल्व होगा एंड देन एडिशन सॉल्व होगा। तो 3 का अगर मैं मॉड्यूलस 5 में दूंगी तो 3 से 5 डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे 5 मॉड्यूलस 3 होता तो 3 × 1 = 3 एंड रिमाइंडर बचता 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है इस तरीके से 2। लेकिन इधर यहाँ पे नीचे की वैल्यू जब बड़ी होती है तो हमारा आंसर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही आ जाएगा, यानी 3। तो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आया 3 और 4 + 3 = कितना हुआ? 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप इतना याद रखिएगा कि जब भी हम, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बोला 8 मॉडुलस 3, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8 का, जब मैं 3 का डिवाइड 8 में लूंगी तो 3 × 2 = 6 और रिमाइंडर कितना बचा? मेरा रिमाइंडर बचा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन वही मैंने अगर 3 मॉडुलस 8 दे दिया तो क्या 8 का 3 से डिवाइड होगा? ये तो बड़ा है ना, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 3 ही आ जाएगा। इज इट ओके फॉर ऑल? आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is used to define a block of code in the Python language? Python के जो ब्लॉक्स होते हैं, Python के जो ब्लॉक होते हैं जिसके अंदर हम Python को डिफाइन करते हैं, उन ब्लॉक को हम बोलते हैं इंडेंटेशन, की, ब्रैकेट्स एंड ऑल ऑफ दी। तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जो Python के जो ब्लॉक होते हैं जिसमें Python को डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, अगली बार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू फंक्शन इन अ पाइथन लैंग्वेज? पाइथन के जो कीवर्ड होते हैं यूज्ड फॉर फंक्शन में जो पाइथन के कीवर्ड होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन का यूज करते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसको पाइथन को डिफाइन करने के लिए पाइथन के फंक्शन यानी पाइथन की डेफिनेशन यानी डिक्शनरी, पाइथन की डेफिनेशन को, पाइथन के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं DEF, डेफिनेशन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिवन अ सिंगल लाइन कमेंट इन अ पाइथन? तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम इस तरीके से स्टार साइंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये जितने भी मल्टीपल लाइन है, जैसे 2 है तो इसके लिए, 3 है तो मैं 3 स्टार का यूज करूंगी मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। सो आपको ये बात समझ में आई होगी, सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैं हैश का यूज करती हूँ इन पाइथन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक कोड की तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? तो फॉलोइंग पाइथन कोड, इसमें हम लोगों को इस तरीके से एक लाइन में दिया हुआ है। एक्चुअल में ये इस तरीके से दिया जाना चाहिए था, I = 1 एंड देन while true if I is modulus 3 equal to 0 एंड देन ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद प्रिंट करा देता I को, एंड देन आफ्टर I प्लस इक्वल टू 1। तो हम इस कोड में अगर देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है, इस कोड में हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमको स्पेस दिख रहा है, प्लस I स्पेस, ये स्पेस है, प्लस स्पेस। इस तरीके से कभी भी नहीं लिखा जा सकता, ऐसे एक्चुअल लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, एरर। तो एरर
याद रखिएगा, इस तरीके से हमको कभी भी दिया जाए तो उसका आंसर एरर ही आएगा। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग ऑन। तो ये पूछ रहा है कि हम जिस पाइथन फंक्शन पर अभी रिसेंटली हम पाइथन के किस वर्जन पर वर्क कर रहे हैं, तो उसका आंसर होगा sys.version। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, sys.version। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग द कंस्ट्रक्ट कॉल। तो पाइथन का जो एनोनिमस फंक्शन होता है, तो एनोनिमस फंक्शन ऑफ पाइथन जो रन टाइम पे पाइथन के यूज होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा, पाइथन जो होता है वो एक लैम्डा फंक्शन को सपोर्ट करता है। ये लैम्डा जो होता है वो एक एनोनिमस फंक्शन की तरह यूज होता है जो कि रन टाइम पर वर्क करता है। एक और बार रिपीट करती हूँ, पाइथन में एक लैम्डा फंक्शन होता है जो कि एनोनिमस फंक्शन होता है पाइथन का, जो कि रन टाइम पर वर्क करता है। Whenever I will use in the coding, I show you how is it work. I hope is it clear for all. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर्स इन पाइथन। तो पाइथन का जो ऑर्डर होता है, अभी मैंने राइट नाउ मैंने डिस्कस किया था आपसे, पाइथन का जो हमारा प्रेसिडेंस होता है, मतलब हम उसको पाइथन के फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बॉडमास यूज करते हैं, सिमिलरली हम पाइथन में पेमडास फंक्शन का यूज करते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसे आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, पेमडास। पेम का मतलब पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो P मतलब पैरेंथेसिस, E मतलब एक्सपोनेंशियल, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, D मतलब डिवीजन, A मतलब एडिशन एंड S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर किस में आ रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी में अगर देखा जाए तो पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और जो कोड है, अगर हमको बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 1 और इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आप ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू मानूं तो इसको करने का सबसे इजी तरीका होता है कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर ले। अगर मैं 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो 1 का बाइनरी कोड क्या होता है? 0 0 एंड 0 1। इज इट ऑल? अब अगर मैं इसको एक बार शिफ्ट करूंगी तो एक बार 1 मेरा यहां जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0 1 0। अगेन क्योंकि 2 बार शिफ्ट करने की बोल रहा है तो अब ये 1 यहां शिफ्ट होगा, तो 0 1 0 0। इज इट ओके? तो मेरा इसका फाइनल कोड आ गया 0 1 0 0। ये हमारा डेसिमल में क्या बन जाता है? 4। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी आपका रिसेंट जो बीपीएससी का अगस्त मंथ में एग्जाम है, उसके अलावा आपका ईएमआरसी का एग्जाम है, और आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो केवी हो, नवोदय हो, DSSB हो, यूपी की वैकेंसी, सभी में ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हम इस तरीके से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पाइथन हो, डेटाबेस हो, नेटवर्किंग हो, चाहे जितना भी आपका पोर्शन हो, वो सारा धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली ही वीडियो को अपलोड करूं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।